सर बेटी को लेने के लिए आए आप? जी इंशाल्लाह बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। ने दरख्वास्त लगाई थी कि मुझे लड़की से मिलने दें और अदालत ने ये कह के कि चूँकि उसमें किडनैपिंग, चाइल्ड मैरिज, इलीगल कन्फाइनमेंट और ट्रैफिकिंग जैसे संगीन इल्ज़ामात हैं तो और इनके हवाले से ख़ास कानून बने हुए हैं, इसलिए लड़के को मुलाकात नहीं की इजाज़त नहीं है। वो ऑर्डर आज भी पेंडिंग है। बेशक मज़ीद हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्शन इस हवाले से पास ना किया हो, मगर उस ऑर्डर की तो वायलेशन हो जाएगी अगर आप कोर्ट प्रेमिसेस इस्तेमाल करते हुए पुलिस अपनी तहवील में लड़के की या किसी भी को अक्यूज़ की लड़के को ख़ानदान वाला उससे मुलाकात कराती है। तो मैंने तो आपसे एक फेयर बात की ना कि कल मेरा भी अपने क्लाइंट्स को यही एडवाइस और मशवरा है कि हम भी बच्ची को अप्रोच नहीं करेंगे बात करने के लिए। बट अगर हमें ऐसा कोई सिनेरियो नज़र आता है कि कोर्ट के अहाते को या रास्ता जो तय हो रहा है, सफ़र बीच में तय हो रहा है, कोई पुलिस वाला या कोई और अहलकार अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करते हुए बच्ची का कोई ना कोई राब्ता कराता है मुल्ज़िम की साइड से, तो हम इसको इमीडिएटली प्रॉपर फोरम पे रेस करेंगे। ये खदशा आज हमने आज की एप्लीकेशन में भी अपने रखा है, बताया है जज साहब को पहले से। क्योंकि देखिए जब हम इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जो मज़लूम है वो एक बच्ची है, तो वो तो इन्फ्लुएंस हो सकती है ना बड़े आराम से एक एनवायरनमेंट के अंदर। चूँकि वालिदैन की अब तक जितनी भी मुलाकातें बच्ची से हुई हैं वो तो या किसी फैमिली जज की प्रेजेंस में हुई हैं या वो सीनियर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की मद में हुई हैं, वो तन्हाई में तो नहीं हुई हैं। मगर जो पुलिस अहलकार आएंगे वो कोई बहुत सीनियर पुलिस अहलकार तो नहीं है, एक आईयू को छोड़ के जो डीएसपी रैंक हैं, बाकी तो जूनियर रैंकिंग ऑफिसर हैं। उनको थोड़ी पता है कि क्या इससे मॉनिटर करनी गुफ्तगू और क्या इसने रश में गुफ्तगू हो रही है और क्या पैगाम दिया गया और क्या पैगाम नहीं दिया गया। तो हम तो ऐसे सिनेरियो में कभी थे ही नहीं कि हम लड़की पे कोई दबाव डाल सके। चूँकि ये एक और बात है कि जब भी हमें जिस इदारे से रिलीफ मिलता है सामने वाले साइड कहती है कि वो पूरा का पूरा इदारा ही बिक गया। यह पता है कि बातें ना सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में या लोअर जुडिशरी के जजेस के बारे में बल्कि सीनियर जुडिशरी के जजेस के बारे में भी कलमात अदा किए गए हैं। तो वो तो अपनी इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे। बट मेरे ख्याल में फेयरनेस यही है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं बच्ची को अप्रोच ना करें और बच्ची को अदालत को बताने दें कि वो क्या चाहती है। ख़ास तौर पर जिनको ये कॉन्फिडेंस है कि हमारी फेवर में बयान आना है, उनको तो फिर बिल्कुल नहीं इस बारे में कोई इशू होना चाहिए। अच्छा, एक आपके शायद अगर मुनासिब समझें तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि मुल्ज़िम की तरफ से एक दरखास्त दायर की गई है, आपकी शायद नॉलेज में हो, क्योंकि उस वक्त जब चैम्बर में समाअत हुई आप नहीं गए, लेकिन जब आपकी दरखास्त की समाअत हुई तो फिर मुल्ज़िम के वकील भी अंदर आए। नॉर्मल डेकोरम तो यही है कि जब पहली हियरिंग है और आपको नोटिस नहीं है तो आपके इल्म में भी है तो आप चैम्बर में मत जाइए। मैं भी आज एक्सपेक्ट कर रहा था, बट चले अदर साइड आ गई चैम्बर में और उन्होंने हम पे मेहरबानी की कि उन्होंने कंसेंट ऑर्डर दे दिया, तो खुशसलूकी से एक मामला हो गया, हम उसको अपोज नहीं करेंगे। इनकी जो एप्लीकेशन है उससे वाकिफ़ हूँ, उन्होंने दरख्वास्त लगाई है कि लड़की की कस्टडी मुल्ज़िम को दी जाए और साथ में दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। अब उसके क्या मेरिट्स हैं क्या नहीं है वो ऑफकोर्स अदालत सुनेगी मामले को, हम फिर उसके साथ अकॉर्डिंगली उसको आगे करेंगे। सारे केसेस को यकजा किया गया, सारे कल ही एक साथ चलेंगे। मेरे ख्याल में वो दोनों को साथ ही उठाएं।